एवरीवन, यार बड़ी बेसब्री से हम सभी इंतजार कर रहे थे यूपीएसडब्ल्यू की सर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो एक्सपेक्टेड डेट वाला वीडियो मेरा जाकर देख लेना और आज की डेट मैच कर लेना, तो काफ़ी कुछ सिमिलर आई हुई हैं। तो यार यूपीएसडब्ल्यू का काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग जोसा के थ्रू नहीं होगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनका एक अलग से पहले से एक सेपरेट पोर्टल रहा है, जब पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि यूपीएसडब्ल्यू की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना है। जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 16 सितंबर है। अभी 15 के बाद जो 16 सितंबर आएगा वो तब से है। और आपका रिजल्ट की अगर आप बात करोगे, रिजल्ट सब कब तक अनाउंस हो जाएगा, कितने दिन है, तो मैं बोलूँगा रिजल्ट आपका 10 सितंबर के पहले पहले आउट हो जाएगा। बिकॉज 11 सितंबर से जेईई एडवांस ने अपने रजिस्ट्रेशन करने की डेट ओपन कर रखी है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूँ तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ फीस पेमेंट करनी होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी अगर कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ क्वेरीज आएगी, तो यार बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग को लेकर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस मैंने पहले भी बना रखा था। लास्ट ईयर से इस ईयर में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, बस थोड़ा बहुत यार शेड्यूल का चेंज आता है। तो वही आपको 20,000 की पेमेंट करनी है, बड़ा इजी प्रोसेस होता है। तो देन वो सारी चीज़ें हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो डेट है वो आपको 16 से लेकर 22 के बीच में है। टाइमिंग भी पैरेलल दे रखी है, तो टाइमिंग आप ज़रूर इसके भी यहाँ पर पोर्टल ओपन होते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती हैं और पोर्टल क्लोज भी होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जितनी भी आपके यूपीटीओ के अंदर जो कॉलेज आते हैं, जो पुरानी जो लिस्ट रही है, आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी और आपका जेएसएस नोएडा, बहुत सारे एकेटीयू के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं। कुछ रह गए हैं तो उन पर भी बहुत ही जल्द आप सभी को वीडियो मिल जाएंगे। तो वो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर इस काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन केस अगर कुछ भी क्वेरी रेज होती है, कुछ उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो देन वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होगा। आफ्टर देन आपकी क्वेरी रेज होकर आ जाएगी 17 से 24 तक, और देन आप डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडिंग जो आप करोगे वो 23 तक आप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ फिर आपका 19 से 24 तक आपका चॉइस फिलिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग आपको जो भी वहाँ पर करंट चॉइस फिलिंग दी होगी उसी की भी यहाँ पर आपको करनी होगी। 25 को आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट आ जाएगी। तो मैं बोलूँगा कि जिसका भी जेईई एडवांस के लिए जो लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जो लोग जेईई एडवांस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो को बाद में भी देखोगे, तो मैं बोलूँगा कि यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें अगर आपकी स्कोरिंग कम है तो। बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं देन तब भी मैं बोलूँगा आप यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद में आपका अलॉटमेंट आने के बाद में क्या ऑप्शन आएगा, एक तो फ्रीज का ऑप्शन आएगा, एक विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। वो आपको 26 से 28 के बीच में आपको कर देना है। आपको 26, 27, 28 3 दिन का समय मिलेगा आपको। फ्रीज, फ्लोट, ये सारे ऑप्शंस आपको देने हैं। आफ्टर देन आपको सीट अगर आप फ्रीज करना चाह रहे हो या फ्लोट करना चाह रहे हो तो उसमें से आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसे कि अगर आप जनरल हो तो देन 20,000, अगर आपकी एससी और एसटी कैटेगरी है तो देन 12,000 की पेमेंट करनी होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी 20 का ही करना होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूट। अब जो लोग फ्रीज कर चुके होंगे, फ्रीज में आपका आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इट्स मीन कि जो आपका अलॉटमेंट आई थी आप उससे सेटिस्फाइड हैं, हम आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को रिपोर्टिंग करनी होगी 29 और 1 को। ये बीच का टाइम दे रखा है, आप इसके बीच में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट नहीं आती है, अगर आप फ्लोट करोगे, फ्लोट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि आपको जो सीट मिली आपने उसको ऑप्ट की और आप सेकंड राउंड में मूव कर जाओगे, लेकिन आपको 20,000 की जो पेमेंट होगी वो आपको भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, तो वो भी कैंडिडेट विदाउट एनी फीस पेमेंट वो नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड मतलब स्लाइड कर जाते हैं, नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। उसके बाद अगर आप राउंड 1 में किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं या आप फिर से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, देन दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो देन राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 के फिर से रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है, फ्रेश आपको पेमेंट वगैरह करनी होगी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी।
और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फिर उसमें से फिर से क्वेरी रेज होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्वेरीज, फिर जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको रिकरेक्ट करने के बाद में भी एक बार वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सबमिशन होंगे। उसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, देन सीट अलॉटमेंट, इस तरह से आपका राउंड वाइज मूव करते रहोगे। अब जैसे कि अगर आप राउंड 2 का पूरा प्रोसेस करोगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट मिल चुकी थी, वो फ्लोट होके आए होंगे, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उनका कुछ अगर वो बीच में कुछ विड्रॉ वगैरह मारते हैं तो देन रिफंड लेना चाह रहे हैं तो देन विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ से है। हाँ, कुछ लोग जैसे कि राउंड 1 में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर जाते हो। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, सेकंड राउंड में आप पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 12 और 20,000 तो देन 6 और 7 ऑफ अक्टूबर को आपको फीस पेमेंट कर देनी होगी। और उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होंगे जो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ वाले कैंडिडेट के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपको उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जा रही है, जिसमें से आपका लगभग रिफंड अमाउंट होगा वो 15,000 हो रहा है 20 की जगह, और जो SC और ST वाले हैं उनका 9,000 हो रहा है। उसके बाद है फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूट राउंड 1 एंड राउंड 2। तो जैसे कि अगर कुछ लोग विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो देन विड्रॉ कर सकते हैं, लिटिल बिट अमाउंट आपका डिडक्ट हो रहा है। और उसके बाद में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाती है, जिसकी सीट अलॉट हुई होगी, जो लोग फ्रीज करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में राउंड 3 का भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर रिफंड होगा। इसी तरह से आपका प्रोसेस चलता रहेगा 3rd राउंड तक, तो देन सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद में आपका 4th राउंड से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। 4th राउंड में क्या है, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है सीट, आपका फ्लोट करने का या विड्रॉ करने का ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पर क्या होता है कि आपका सीधा का सीधा जो सीट मिलेगा वो फ्रीज कर जाएगा। उसके बाद में आप जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होगा उस इंस्टीट्यूट अलॉटेड में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में। आफ्टर देन हाँ, एक इंटरनल स्लाइडिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, तो वो गवर्नमेंट वालों के लिए, जिनको गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी उनके लिए एक इंटरनल स्लाइडिंग के लिए एक 4th राउंड में एक ऑप्शन दे रखा है इंटरनल स्लाइडिंग का भी, वो 23 से 26 के बीच में होगा। आफ्टर देन अगर कुछ सीट्स रह जाती हैं गवर्नमेंट में तो उसके लिए 5th, 6th और 7th राउंड, इस तरह से इनका प्रोसेस चलता रहेगा। वो डिपेंड करता है कितनी सीट्स वैकेंट रहती हैं। वीडियो आज की यहीं तक, और ये था पूरा UPSEE का काउंसलिंग शेड्यूल। अगर आपको कुछ भी डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन रह जाती है तो मैं बोलूँगा UPS काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 60, 70, 80 परसेंटाइल है तो मैं बोलूँगा आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कहीं पर मत प्लान करो, वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो आप कोशिश करो UPSEE काउंसलिंग के थ्रू आप जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर सकते हो आप करिए। अदरवाइज आपको कुछ डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।